तो दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 से जुड़े सबसे बड़ी विवाद यानी नियम 12.4 के बारे में। हाल ही में सुनवाई हुई दोस्तों, हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य इस पर तय होगा दोस्तों। अगर आप वर्ग 1, 2 या 3 के अभ्यर्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। सबसे पहले हम ये जानते हैं क्या नियम है 12.4। विवाद की जड़ है मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा भर्ती नियम के नियम 12.4 के अनुसार यदि कोई भी आरक्षित वर्ग SC, ST, OBC, EWS का उम्मीदवार पात्रता परीक्षा टेट में छूट जैसे 75 अंक या 50% लेकर पास होता है तो उसे केवल अपनी ही कैटेगरी में सीट मिलेगी। अब दोस्तों चुनौती क्या है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ये नियम संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले जैसे इंदिरा साहनी केस में कहा गया कि अगर आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार सामान्य वर्ग के कट ऑफ के बराबर अंक लाता है तो उसे अनारक्षित की सीट मिलनी चाहिए, भले ही उसे पात्रता परीक्षा में छूट ली हो। सुनवाई के प्रमुख तर्क हैं दोस्तों, याचिकाकर्ता के पक्ष में पात्रता परीक्षा सिर्फ एक क्वालिफाई परीक्षा है। मुख्य चयन सूची मेरिट लिस्ट पूरी तरह अंकों पर आधारित होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के मेधावी छात्र जो सामान्य से ज़्यादा अंक ला रहे हैं उन्हें सामान्य सूची में शामिल न करना उनके अधिकारों का हनन है। अब यहाँ पर सरकार का पक्ष है। सरकार इस नियम को अपनी भर्ती नीति का हिस्सा मान रही है, लेकिन हाई कोर्ट ने पूर्व में भी ऐसे मामले जैसे आयु सीमा में छूट को मेरिट में बाधा नहीं माना है। अब इस केस का वर्ग 1, 2 और 3 पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब दोस्तों वर्ग 1 और 2 और 3 यदि नियम 12.4 रद्द होता है तो मेरिट लिस्ट फिर से बनेगी। इसमें आरक्षित वर्ग के टॉपर सामान्य सीटों पर चले जाएंगे, जिससे आरक्षित वर्ग के नीचे की रैंक वाले उम्मीदवारों के लिए सीट खाली होगी। वर्ग 3 की नियुक्तियां पहले से ही कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन है। इस नियम के बदलने से चयन सूची में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। दोस्तों पूरा जो केस है वो 3 बिंदुओं पर केंद्रित है। दोहरा लाभ का भ्रम। सरकार का तर्क है कि अगर किसी ने पात्रता परीक्षा टेट में 50% अंक छूट लेकर क्वालिफाई किया है तो उसने एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया है, इसलिए उसे चयन सूची में फिर से अनारक्षित सीट का लाभ नहीं मिलना चाहिए। मेरिट बनाम रियायत। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि टेट केवल एक प्रवेश द्वार है, न कि अंतिम चयन। असली प्रतियोगिता चयन परीक्षा के अंकों पर होती है। यदि कोई OBC, SC, ST, EWS छात्र जनरल के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाता है तो उसे अनारक्षित श्रेणी में माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का नजरिया देखेंगे दोस्तों तो कोर्ट में सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और इंदिरा साहनी केस का हवाला दिया गया है। इन फैसलों के अनुसार आरक्षित वर्ग के मेधावी छात्र को सामान्य श्रेणी की सीटों पर जाने से नहीं रोका जा सकता। अब भर्ती पर इसका क्या असर होगा दोस्तों। तो यदि नियम 12.4 रद्द होता है तो इसके 3 बड़े परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। मेरिट लिस्ट का पुनर्गठन होगा। विभाग को वर्ग 2 और 3 मेरिट लिस्ट दोबारा बनानी होगी। जनरल कट ऑफ प्रभावित होगा दोस्तों। सामान्य श्रेणी की सीटों पर आरक्षित वर्ग के टॉपर्स का कब्जा होगा, जिससे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। आरक्षित सीटों को फायदा मिलेगा। जैसे मेधावी छात्र जनरल सीट पर शिफ्ट होते हैं तो उनकी अपनी कैटेगरी SC, ST, OBC, EWS में सीटें खाली होंगी, जिसका कम नंबर वाले आरक्षित वर्ग के छात्रों का चयन भी मुमकिन हो पाएगा। नियम 12.4 को चैलेंज किया गया है समानता के अधिकार के तहत, जो कि चुनौती देता है। वर्ग 3 की नियुक्तियां पहले से ही कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रखी गई हैं दोस्तों, इसलिए कोई भी नियुक्ति अभी स्थायी नहीं मानी जा सकती क्योंकि केस अभी भी कंटिन्यू है। यदि केस का हम पूरा सारांश देखें दोस्तों तो मेरिट को किसी नियम से दबाया नहीं जा सकता, ये तर्क रखा गया है। अगर आप ज़्यादा अंक लाए हैं तो आपका हक सामान्य सीट पर बनता है। अगली सुनवाई इसी पर होनी है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको ये जानना है दोस्तों कि 3 बड़े फैसले जो नियम 12.4 को ऊपर केस लगाए गए हैं उनमें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं उनको यहाँ दोहराया गया है। जैसे कि सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2020 सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि आरक्षित वर्ग का कोई भी उम्मीदवार जिसने जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उसे ओपन यानी अनारक्षित सीट पर ही जगह मिलनी चाहिए, चाहे उसकी आयु या अन्य किसी भी चीज़ में छूट ली हो। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ ये आरक्षण का सबसे बुनियादी केस है दोस्तों। इसमें तय हुआ है कि वर्टिकल रिजर्वेशन SC, ST, OBC में जो टॉपर्स होंगे वे जनरल सीटों को भरेंगे,
जिसमें आरक्षित सीटें उन लोगों के लिए बचेंगी जो मेरिट में थोड़े कम हैं दोस्तों। जितेंद्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, इसमें कोर्ट ने यह माना है कि पात्रता परीक्षा टेट में छूट लेना मेरिट के साथ समझौता नहीं है, ये सिर्फ एक योग्यता की शर्त है। अब कल की बहस में जो बात निकल के सामने आई है उनका विश्लेषण करें दोस्तों, तो नियम 12.4 की वैधता हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि जब सुप्रीम कोर्ट मेरिट को सर्वोपरि मानता है तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये नियम किस आधार पर बनाया। सरकार के पास इसका जवाब देना थोड़ा सा कठिन लग रहा है कि जो मेरिट में अच्छे नंबर लेके आए हैं उन छात्र को सिर्फ जनरल सीट क्यों ना दी जाए, क्योंकि उनने पात्रता परीक्षा में छूट ली है। वर्ग 3 पर विशेष प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। वर्ग 3 की अभी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, नियुक्तियां भी जो हैं कोर्ट के अंतिम आदेश पर टिकी हुई हैं। अगर नियम 12.4 रद्द होता है तो हजारों वेटिंग वाले उम्मीदवारों को यहाँ पर मौका मिल सकता है, जो कि टॉपर्स में चले जाएंगे, और जो वेटिंग में अभी हैं उनकी भी वेटिंग वहाँ पर क्लियर हो सकती है दोस्तों। आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थी को फायदा होगा जो जनरल कट ऑफ पर पार कर चुके हैं, इसमें कम नंबर वालों को आरक्षित वर्ग में जगह मिलेगी। अब दोस्तों इसका सीधा असर आपकी भर्ती प्रक्रिया पर पड़ेगा, क्योंकि जब तक विभाग दोबारा से सूचियां नहीं बना लेता आपकी ज्वाइनिंग डिले होती रहेगी। अभी एमपी हाई कोर्ट की वेबसाइट पर देखेंगे दोस्तों, ट्रैक करेंगे तो आपको पूरा मामला समझ में आएगा। क्या तर्क दिए गए, कौन से केस का हवाला दिया गया, वो सब आप समझ पाएंगे दोस्तों। और कोर्ट भी इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहा है दोस्तों। जैसे ही कोर्ट का अंतिम आदेश आता है मैं पूरा विश्लेषण आपके पास लेकर आऊँगा दोस्तों। यहाँ पर मैं आपसे एक और निवेदन करूँगा कि आप अक्सर कमेंट करते हैं कि इसका अंतिम निर्णय क्या होगा। दोस्तों कोर्ट में जो बहस चलती है, जो एविडेंस पेश किए जाते हैं, उनका विश्लेषण करना ही एकमात्र मेरा उद्देश्य है दोस्तों। यहाँ पर निर्णय क्या आएगा वो कोर्ट को डिसाइड करना है और हमें वहाँ पर धैर्य रखना है दोस्तों। जो भी निर्णय आएगा वो सभी पक्षों को सुनने के बाद आएगा, सभी तर्क के बाद आएगा, और जो फैसला होगा वो आपके हित में आएगा दोस्तों। यहाँ पर चाहे आप सामान्य वर्ग से हों, चाहे रिजर्वेशन श्रेणी से हों दोस्तों, जितनी जल्दी फैसला आता है आप सभी को उतनी जल्दी ही ज्वाइनिंग मिलेगी। नहीं तो ये होगा कि ज्वाइनिंग डिले होगी दोस्तों, क्योंकि इस नियम का असर सीधा आपकी ज्वाइनिंग पर पड़ने वाला है, सीधा आपके मेरिट पर पड़ने वाला है दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी को इस वीडियो से अवगत कराएं, और आप यदि इस चैनल पर नए हैं और इस केस से जुड़ी जानकारी जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि इसमें जो भी पैच है, जो भी विवरण दिया गया है और जिस हिसाब से चैलेंज किया गया है, वो सभी विश्लेषण समय समय पर मैं लाता रहूँगा, जिससे कि आपको इस कोर्ट की हर एक अपडेट मिलती रहे दोस्तों। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद।